तबीयत है आप? कैसी तबीयत है आप? ठीक है मेरी बेटी। कर रही है? क्या कर रही है? नाश्ता कर लिया आपने? मोबाइल देख रही हो अभी? दिखाओ क्या देख रही हो मोबाइल में। ओए अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नियाज़ी फैमिली ब्लॉग। आज हम सुबह सुबह नाश्ता करते साथ थे, हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। तो रास्ते में हल्की हल्की धूप भी थी, लेकिन धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर अभी आए नहीं थे, तो हम लोग इनके जूते वगैरह ले लेते हैं तब तक, जब तक डॉक्टर भी आ जाएंगे। तो अब इनके जूते लेने जा रहे हैं। अभी देखो शॉप्स खुली भी हैं या नहीं। अभी भी बहुत इस तरह के हैं बाबा, सभी बहुत इस तरह के हैं। सारा दिन बैट बॉल खेले ना, और ज्यादा मजा आएगा। अच्छा आसानी से अपने शूज दिखाओ। आप खुश हो? आपको लाइटिंग वाले चाहिए थे हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नियाज़ी फैमिली व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं और दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। ये बेसिकली चैनल आप लोगों को महसूस करना आप लोग हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हर वीडियो आपके लिए एंटरटेनमेंट से और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होगी। आज बेसिकली इस चैनल के अंदर हमारा बेसिकली ये मिशन है और मकसद है, और हम कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों को लाहौर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जितने भी तारीखी मकामात हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और आप लोगों को उसके बारे में बताया जाए। जो मेरे भाई लाहौर नहीं आ सकते या जो मेरे व्यूअर्स लाहौर नहीं आ सकते, वो हमारे चैनल के तवस्सुस से उन हिस्टोरिकल प्लेसेस की सैर कर सकें और उनकी हिस्ट्री के बारे में जान सकें। आज मुझे मेरी वाइफ ने ये दरख्वास्त की है और इल्तमास किया कि मैं उनको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाऊं और उनको महसूस करूं, उनके दिल की रोशनी को और मुनव्वर करूं और हजूर की मोहब्बत को हम लोग अपने दिलों में समाये रखें। मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। देखा अभी है नजर में जमाल यार, देखा अभी है नजर में जमाल यार। मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो,
मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। कहते हैं जहाँ कनी का लम्हा बड़ा कठिन, कहते हैं जहाँ कनी का लम्हा बड़ा कठिन, लेके नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो, लेके नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। ये जान भी ज़हूरी नबी के तूफ़ान है, ये जान भी ज़हूरी नबी के तूफ़ान है, इस जान को हुजूर का सदका उतार। ये जान भी ज़हूरी नबी के तूफ़ान है, ये जान भी ज़हूरी नबी के तूफ़ान जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक इस नाते मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुझे और आप तमाम देखने वालों को अपने और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़री नसीब फरमाए, और हमें भी जन्नतुल बकी में मदफून होने की तौफीक नसीब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल पर आने वाले नए व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये नात अच्छी लगी है तो अपने रिलिंक्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपको पॉलर का सीक्रेट बताऊंगी कि जब हम घर में आम ब्लीच यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट वो क्यों नहीं आता, जो पॉलर में जब करवाते हैं ब्लीच तो उसका रिजल्ट जैसा आता है वैसा हम लोग घर में जब करते हैं तो वैसा क्यों नहीं आता। तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा उसमें शामिल करनी पड़ती हैं। मतलब जब हम घर में यूज़ करते हैं तो हम नॉर्मली बाज़ार से कोई सी भी ब्लीच ले आते हैं और उसमें सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर डाल के तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। जब उसे साफ़ करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि सिर्फ ब्लीच और सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर से कभी भी वो रिजल्ट नहीं आता, बल्कि वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा वो हमारी जल्द को ख़राब कर देती है, ड्राई कर देती है। उसके अलावा बाज़ औक़ात जो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है उसको ऐसे कर देती है जैसे वो झुलस गई है, जला देती है पूरा ही।
तो जब हम पॉलर में करते हैं तो उसकी जो सबसे मेन बात होती है, सबसे पहले तो वो क्लेंजिंग करते हैं। क्लेंजिंग के भी 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप नॉर्मल क्लींजिंग और दूसरा स्टेप होता है डीप क्लींजिंग का। उससे क्या होता है कि स्किन में जितनी भी डस्ट होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। और जब हम डीप क्लींजिंग करते हैं तो हमारे जो ओपन पोर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर तक जो डस्ट होती है या जो भी गंदगी होती है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है या ड्राइनेस भी होती है, तो उसको वो बैलेंस कर देती है। जो नॉर्मल क्लींजिंग होती है ना वो ऑयली होती है और जो डीप क्लींजिंग होती है ना वो ड्राई होती है। कि जब हम सर्दियों में यूज करेंगे तो हम लोग डीप क्लींजिंग जो है वो ज्यादा देर अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब उसका ज्यादा मसाज नहीं करते। तो इस टॉपिक में मैं कभी फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। अभी जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ब्लीच। तो ब्लीच का हमने सीक्रेट बताना है। जब हम नॉर्मली बाजार से लाते हैं ना तो हमें इस तरह की ब्लीच, मतलब ये तो नहीं वो छोटे वाली जो होती है वो मिलती है, और उसके साथ हमें सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर मिलता है इस तरह का। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये कैसे है। ये देखें, ये अगर पैक हुआ हुआ है ना तो इसे डबल पैक किया हुआ है। ये देखें, ये हमें इस फॉर्म में मिलता है। ये देखें इस तरह। अब आप देखें कि इस पाउडर में अगर हम ब्लीच, सिर्फ ब्लीच डाल के डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करेंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। जो डस्ट वगैरह ऊपर होगी, जो भी जर्म्स वगैरह ऊपर होंगे वो उसके साथ ही एक्शन करेंगे। तो जो हम लोग पॉलर में करते हैं उसमें हम लोग बहुत सी चीजें ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जो ब्लीच के साथ पाउडर यूज होता है, हम लोग ना तो वो वाला वाइटनिंग पाउडर यूज करते हैं और ना ही वो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। हम लोग वाइटनिंग पाउडर फिर भी यूज कर लेते हैं लेकिन ब्लीचिंग पाउडर नहीं यूज करते, क्योंकि इससे स्किन में जलन बहुत ज्यादा होती है। और अगर सेंसिटिव स्किन आ जाती है तो उसको तो ये बिल्कुल ही जला के रख देता है, क्योंकि ये बहुत तेज होता है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, चल वाइटनिंग तो हमने यूज करना ही करना है, चाहे ये वाला कर लें चाहे जो हमारे फेशियल के साथ हमें मिलता है हम वो वाला कर लें। तो ये देखें, ये है फेशियल बूस्टर। ये देखें, हम लोग ये वाइटनिंग पाउडर यूज करते हैं जो कि अंदर ऐसे प्लास्टिक की पॉलीथीन में हमें मिल जाता है। और जो हम दूसरा यूज करते हैं ब्लोंडिंग पाउडर, ये हम लोग स्किन पॉलिश में या फेशियल करते हुए जो पॉलिशर बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। अब मैं आपको इन दोनों में फर्क दिखाती हूँ कि इन दोनों में कलर में और इनकी एप्लीकेशन में कितना ज्यादा फर्क है। ये देखें, अब इसके कलर में आप सबसे पहले आप यहीं पे इसका फर्क देख लें। ये ब्लीचिंग पाउडर है और वो स्किन पॉलिश पाउडर है जिसे हम ब्लोंडिंग पाउडर भी कहते हैं। दोनों में फर्क यहीं पे क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले ब्लीच लेते हैं। ब्लीच के साथ पाउडर का क्लियर हो गया। अब हम लोग जब ब्लीच बनाते हैं पॉलर में तो सबसे पहले हम उसमें ब्लीच डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हाइड्रा ब्लीच यूज कर रही हूँ। ये देखें, सिर्फ इतनी सी लेनी है हमें। इसके बाद हमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो सूदिंग लोशन के लेने हैं। सूदिंग लोशन जो हमारे सेंसिटिव स्किन होती है, अक्सर रैशेस पड़ जाते हैं, रेड हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करती है। सूदिंग का मतलब ही यही है कि उसको ठंडक पहुंचाना, उसको कंट्रोल करना। तो हम 2 से 3 ड्रॉप इसके डालेंगे। इसके बाद हमने स्किन शाइनर यूज करना है। 2 चीजें होंगी, एक ब्लीच, दूसरा सूदिंग लोशन और तीसरा हमारा है स्किन
स्किन शाइनर। ये मैं स्वीट टच का यूज कर रही हूँ, सूदिंग लोशन भी और स्किन शाइनर भी। इसके बाद हमने यूज करना है स्किन शाइनर। तो ये भी बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में डालेंगे, ये हम ज्यादा नहीं डालेंगे। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये इतनी क्वांटिटी में तो सिर्फ एक ही बहुत है। अगर हम लोग फेस के लिए बना रहे हैं तो फेस के लिए हमें कम से कम 2 कैप्सूल लाजमी डालने होते हैं। और इसमें हम लोग विटामिन ई के कैप्सूल मतलब क्रीम भी यूज कर सकते हैं और ऑयल भी यूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हो, लेकिन ये इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है। तो मैं इसमें एक कैप्सूल ऐड करूंगी। इसके बाद अब हम इसमें पाउडर यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ब्लॉन्डिंग पाउडर डालूंगी। आप अपनी स्किन के हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। अगर सेंसिटिव स्किन है तो हम इसमें बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेंगे, और अगर हमारी स्किन नॉर्मल है तो फिर हम इसे थोड़े एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। वैसे ये वाला जो ब्लॉन्डिंग पाउडर है ना, इससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये हर किस्म की स्किन के लिए यूज किया जा सकता है। अब हम इसके बाद व्हाइटनिंग पाउडर यूज करेंगे इसमें। मैं वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं कर रही, इसलिए एक एक चीज आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ना तो ऐड किया है और ना ही उसमें कम किया है। जो भी चीजें मैं सब कुछ आपके सामने ही इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब हमारी सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं मिक्स करके आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। इसे जब हमने मिक्स करना है तो इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लम्स कहीं भी नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना। हमें अच्छे से पहले इसे मिक्स करना है ऐसे। इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जहां पे गुठली होगी वहीं पे दाना बनेगा, वहीं पे रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये जैसे हम लोग पार्लर में काम करते हैं ना, सेम वैसे मैं आपको आज लाइव दिखा रही हूँ कि हम लोग ब्लीच या पॉलिशर कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं यूज करते। स्किन पॉलिश में भी कुछ चीजें होती है जो एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, उसमें ब्लीच यूज नहीं होती। उसमें वॉल्यूम 20 हम यूज करते हैं। तो अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब मेरा हाथ पहले देख लें कि इसमें, ये देखिए। अब मैं आपको आधे हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस पे अभी तो ना मैंने क्लेंजिंग की है ना कुछ किया, ऐसे डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया मैंने। इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी पूरे आधे हाथ पे, ताकि आपको रिजल्ट पता चल सके कि इसमें इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। ये देखिए। अब मैं आधे घंटे के बाद इसका रिजल्ट, आधे घंटे के बाद आपके सामने साफ करूंगी, और फिर आधे नहीं 15 मिनट के बाद मैं आपको ये साफ करके फिर इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है।
अब यहाँ से चेक करें दोनों फिंगर्स को भी, और जहाँ पे लाइन बनी हुई है वहाँ से भी आप खुद चेक कर लें कि जब मैं पास कैमरा लेके जाती हूँ सारे शायद वो उस तरह कैप्चर नहीं कर पाता। ये देखें जहाँ पे हाथ और बाजू का जॉइंट है वहाँ पे चेक करें कैसे लाइन बन गई है, ये देखें। और अगर मैं ऐसे करूँ तो ये देखें ये साइड आधा हाथ कैसे और उस साइड पे आधा हाथ कैसे है। और फिंगर्स में फ़र्क देखें। तो ये आज छोटा सा मैंने डेमो दिया है ब्लीच का, कि अगर आप इस तरह से ब्लीच करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी मैंने आपको दिखाया है। शायद मेरे हाथों पे इतना ज़्यादा उसका अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और तो मैंने एक छोटा सा रिव्यू दिया है ब्लीच का कि ब्लीच में, सिंपल ब्लीच में अगर हम लोग कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट कितना बेस्ट हो जाता है। अभी तो मैंने हाथ में ना कोई क्लेंजिंग की थी ना वॉश किए थे हाथ, और ऐसे डायरेक्ट ही अप्लाई किया तो भी उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। शायद मेरा कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाया उस चीज़ को, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। पॉलर में भी यही यूज़ की जाती है। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग घर में ही बैठ के करते रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम लोग इसमें ऐसा क्या करें कि इसका रिज़ल्ट और भी अच्छे से आए और भी बेहतर हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ की कोई एक ऐसी टिप आपको बताऊँ जिससे आपको भी फ़ायदा हो। और आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, और जो न्यू देखने वाले हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा एक और चीज़, मैं सितारा यासीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 व्लॉग्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो उन्होंने एक गोल सेट किया था कि अब मैंने डेली का व्लॉग डालना ही डालना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके 100 व्लॉग्स कंप्लीट हो गए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो कल मैंने उनको मुबारकबाद देनी थी लेकिन शायद नहीं कर पाई क्योंकि हुनाइफा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। आज भी हम लोग हॉस्पिटल में थे तो आज भी कोई इतने ख़ास वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत। आपने जितनी ज़्यादा स्ट्रगल किया शायद ही कोई औरत कर सके, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती। पहले तो हस्बैंड की दूसरी शादी और उसके बाद फिर अपने ही खून के रिश्ते, इतना घटिया जब इल्ज़ाम लगाते हैं ना तो इंसान कम्प्लीटली टूट जाता है। हम लोग तो शायद कभी भी इस तरह बर्दाश्त नहीं कर पाए, कभी भी नहीं। आप वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा, और आपको स्ट्रॉन्ग अपने बच्चों ने बनाया है। मुस्तफ़ा की वो बात आज भी मुझे याद है जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, तो मुस्तफ़ा ने कहा था कि मम्मा मुझे डर लगता है कि जब भी जो भी सेलिब्रिटी बनती है या जो भी इतना ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं उनको अपने ही साथी जो होते हैं, जो साथ में रहते हैं, वही नुकसान पहुंचाते हैं। तो सिद्धू मूसेवाले को भी उसके ही ड्राइवर ने कत्ल किया था, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो सारे यासीन ने कहा था कि जो किस्मत में लिखा होता है ना वो होकर ही रहता है, चाहे हम लोग सेलिब्रिटी बन जाए या कुछ भी बन जाए। तो अब वाकई में ग्रेट हो।